जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज बच्चों मैट्रिसेस क्लास 12th का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ी सी क्या होती है, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो और देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। देखो बच्चों, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जो सबसे पहले मैट्रिक्स लिखी होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा प्री मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इसको प्री मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो बाद में लिखी होती है इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इसको पोस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक हमारा सी मैट्रिक्स आता है, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब एक बात समझो, मल्टीप्लीकेशन होता कब है, कब मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, कब a इंटू बी पॉसिबल होगा? देखो तब पॉसिबल होगा, ये जो प्री मैट्रिक्स है, क्या लिखा है? मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स। मतलब ये जो हमारे पास प्री मैट्रिक्स है, देखो हमने लिखा है ए प्री मैट्रिक्स है और बी क्या है? पोस्ट मैट्रिक्स है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होगा। देखो यहां पर n है तो यहां पर भी n होना चाहिए। मतलब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होगा, तब जाके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। यानी मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये n से n कट जाएगा, ये ऑर्डर कट जाएगा, ये ठीक है, m बचेगा और p बचेगा, यानी m बाई p नाम की एक मैट्रिक्स हमारी बनके आ जाएगी, ठीक। यानी मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करता है? जब पहली वाली मैट्रिक्स का लिखा भी हमने है कि जो प्री मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो पोस्ट मैट्रिक्स है उसका रो आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके मल्टीप्लीकेशन होता है। अब बच्चों मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? देखो मल्टीप्लीकेशन हमेशा रो टू कॉलम करते हैं। देखो एक एग्जांपल हमने लिया है, सबसे पहले इस एग्जांपल में चेक करो कि इनका ऑर्डर क्या है। देखो बच्चों इनका ऑर्डर क्या है? दो रो है, दो कॉलम है, यानी 2/2 इसका ऑर्डर है। इसका भी ऑर्डर क्या है? देखो 2/2 है। यानी पहले चेक करो क्या मल्टीप्लीकेशन होगा। यहां देखो इसका कॉलम, पहले वाले का कॉलम 2 है और दूसरे वाले का रो भी क्या है? 2 है। यानी देखो कॉलम और रो आपस में बराबर है। बहुत ध्यान से देखना, इसका वाला कॉलम और इसका वाला रो आपस में बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी इस एग्जांपल का मल्टीप्लीकेशन होगा क्या? हाँ डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि कॉलम 2 है, इधर भी रो 2 है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम करते हैं। देखो बच्चा से ध्यान सुनना, हमारे पास यही मैट्रिक्स है। देखो ए है, बी, सी, डी। अब देखो एक बात समझो, एक हमारे पास ये वाली बी मैट्रिक्स क्या है? ए, एफ, जी, एच है, ये हमारे पास है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हमने बताया बेटा रो टू कॉलम होता है। क्या होता है? रो टू कॉलम। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रो को उठाएंगे, ये हमारा क्या है? फर्स्ट रो है, और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी a इंटू ई कितना होता है बेटा? ए ई, ठीक। फिर क्या अभी मल्टीप्लीकेशन हुआ? नहीं हुआ, अभी a का सिर्फ e से हुआ है। अब b का किससे करेंगे? g से करेंगे, b इंटू जी हो गया, और बीच में लगा देते हैं प्लस। पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब पहले रो का क्या करेंगे? अब पहले रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू एफ कितना होता है बेटा? ए एफ होता है। फिर b इंटू एच कितना होता है बेटा? बी एच होता है, बीच में लगा देंगे एडिशन। आई बात समझ में? अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी क्या मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी तो हमने पहले रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को उठाते हैं, तो c इंटू, अब फर्स्ट कॉलम में आओ, c इंटू ई कितना होगा? सी ई होगा। d इंटू जी कितना होगा? डी जी होगा, बीच में लगा दो प्लस। फिर इसका इसके साथ उठाते हैं, c इंटू एफ कितना होगा? सी एफ। d इंटू एच कितना होगा? डी एच होगा, बीच में लगा देंगे प्लस। ये देखो मल्टीप्लीकेशन हमारा हो गया। अब देखो ऑर्डर क्या था? ये 2 से 2 तो कट गया, बचा क्या? 2/2। देखो 2/2 का मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई हमारी। इसको जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी समझ में नहीं आया क्या? आओ एक एग्जांपल से, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से करते हैं। देखो समझो, इसको लिख लो, पहले हटा दें इसको। देखो एक एग्जांपल देखो, अभी समझना, फिर एक दो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। समझो हमारे पास एक मैट्रिक्स है,
ए मैट्रिक्स है, हमने एलिमेंट लिया 1 2 3, एलिमेंट क्या है 2 1 4, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, देखो 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, एलिमेंट क्या है, बहुत ध्यान सुनना, 2 4 3 1 2 3, एक हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, ठीक। इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2/3 है, देखो 2 रो है 3 कॉलम है। अब एक बात बताओ, इनका मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पहले वाले का कॉलम देखते हैं और दूसरे वाले का रो देखते हैं। देखो आपस में बराबर है, क्या है, आपस में बराबर है, 2/2, देखो 2, देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कॉलम और रो आपस में बराबर हो गए हैं। अब मल्टीप्लीकेशन इनका हो जाएगा। तो बच्चों बताओ, मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा 3/3, यानी 3/3 की मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, यानी इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। अब देखो कैसे करेंगे, पहले रो को उठाओ, हमेशा मल्टीप्लीकेशन रो टू कॉलम करते हैं, देखो ये इससे कर दो, ठीक। तो 1 × 2 कितना होता है बेटा 2 होता है, फिर लगाते हैं बीच में प्लस, फिर 2 × 1 कितना होता है बेटा 2 होता है, हो गया, पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, 1 × 4 4 प्लस 2 × 2 4, हो गया, पहले रो का सेकंड कॉलम के साथ हो गया। अब पहले रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 × 3 कितना होता है बेटा 3 होता है, प्लस 2 × 3 कितना होता है 6 होता है। अब देखो पहले रो का सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया। अब सेकंड रो को उठाओ, अब इस सेकंड रो को उठाते हैं, सेकंड रो को उठाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी कहानी खत्म। अब सेकंड रो को उठाओ फर्स्ट कॉलम में, 2 × 2 कितना होता है बेटा 4, प्लस 1 × 1 कितना होता है बेटा 1, ठीक है। फिर देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, इसकी कहानी खत्म। अब देखो इसके साथ 2 × 4 कितना होगा बेटा 8, प्लस 1 × 2 कितना होगा 2 होगा, इसके साथ भी हो गया। अब इसके साथ करते हैं, 2 × 3 कितना होगा 6, प्लस 1 × 3 कितना होगा 3। अब देखो सेकंड रो का सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया। ऐसे ही अब क्या करेंगे बेटा, थर्ड रो को उठाएंगे और सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 3 × कितना होगा 3 × 2 6, प्लस 4 × 1 4, ठीक है, इसके साथ खत्म। 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस 4 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 8, ठीक। अब इसके साथ 3 × 3 कितना होगा 9, प्लस 4 × 3 कितना होगा 12 होगा। अब इतना कर लिया, इसको ऐड कर दो तो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी निकल के आ जाएगी। 2 + 2 4, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ क्या है 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना होगा 20, यहाँ पर कितना होगा बेटा 21। ये देखो हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स निकल के आ गई। ये है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या करना था, सबसे पहले आपको क्या चेक करना था कि जो पहली मैट्रिक्स है, इस पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए। यदि बराबर होता है तभी मल्टीप्लीकेशन होता है। बराबर हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। कैसे करेंगे, रो टू कॉलम करेंगे। कैसे करेंगे, पहले रो को उठाया, पहले रो को उठाया और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, फिर सेकंड कॉलम से कराया, फिर थर्ड कॉलम से कराया, ठीक है, करा के लिख दिया। फिर ऐसे सेकंड रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम से कराया, सेकंड से कराया, थर्ड से कराया, फिर थर्ड रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, यानी मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, रो टू कॉलम होता है। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया बच्चों, ठीक है। इसको बहुत आराम से नोट कर लीजिए। अब इसकी कुछ खूबसूरत खूबसूरत प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए, बहुत जल्दी से, ठीक है। 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अभी मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी इसको लिख लो। जल्दी लिख लो। लिख लिया, चलो हटा दें। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, बहुत यूजफुल होती हैं। जितने मैट्रिसेस आगे पढ़ोगे उसमें यूज होंगी प्रॉपर्टीज। इसको देखो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान सुनो। अगर ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है m/n है, और एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है n/n
पी है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाए, क्यों? क्योंकि इनका कॉलम और इनका रो आपस में बराबर है। तो एक सी मैट्रिसेस निकल के आएगी कितने की? m बाई पी की आएगी। यदि हम b इंटू ए कर दें, क्या कर दें? b इंटू ए। अब b पहले कर दो, इसको प्री मैट्रिक्स बना दो, n इंटू एन क्रॉस p है, ठीक है। फिर क्या है आपका a मैट्रिक्स है, कितना है आपका m क्रॉस n है या n बाई n है। इनका मल्टीप्लीकेशन देखो, इसका कॉलम देखो p है, इसका कॉलम इसका रो देखो m है, क्या आपस में बराबर है? p m के बराबर नहीं है, यहाँ पर p m के बराबर नहीं है। आई बस समझ में? यहां देखो हमने बता रखा है आपको कि जो सबसे पहले होगा, जो सबसे पहले प्री मैट्रिक्स होगी, उसका कॉलम दूसरे वाले का रो आपस में बराबर होना चाहिए। पहले में तो हो गया, लेकिन जैसे मैंने b इंटू ए करा तो ये नहीं हुआ, ठीक। यानी यहां पर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखिएगा, ठीक है, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी यानी a इंटू बी कभी भी बेटा b इंटू ए के बराबर नहीं होती है, समझिए क्या? जैसे हमने यहां दिखा दिया। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा ध्यान समझो, a इंटू बी इंटू सी है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं? एसोसिएशन बनाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर b इंटू सी करते हैं या फिर a इंटू बी पहले करते हैं बाद में c करते हैं, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आती है, ठीक। एक हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, a इंटू बी b इंटू ए के बराबर तब होगा जब a एंड b क्या होंगे? आर कॉम्यूट टू ईच अदर, कॉम्यूट टू ईच अदर। मतलब कोई कंडीशन एक होगी जिसमें होंगे, जिसमें मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है, a और b है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, a इंटू बी हो जाएगा, b इंटू ए हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हों, इक्वल नहीं भी होंगे, समझिए। लेकिन हमने यहाँ इक्वल लिखा है तभी होगा जब कॉम्यूट होंगे आपके। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आसानी से हो जाएंगे। एक पांचवी प्रॉपर्टी बेटा बहुत ध्यान सुनना, अगर a इंटू बी किया और इसकी वैल्यू 0 आती है, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स आती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि a क्या हो? 0 हो या b 0 हो, कोई भी जरूरी नहीं है। a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, या दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, समझ गए? ध्यान सुनना, दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। शायद हम लोग आपस में जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैंसिल आउट हो जाए, 0 आ जाए। यानी आप सीधे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर 2 क्या है, मान लीजिए 2 इंटू 0 है इक्वल टू 0 आएगा, या 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इसमें कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए तभी 0 आएगा। लेकिन बेटा मैट्रिक्स केस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स केस में क्या होता है? दोनों 0 हो सकते हैं या दोनों 0 नहीं भी हो सकते हैं, एक 0 हो सकता है, एक भी 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। याद रखना, हमेशा हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, किसी को नल मैट्रिक्स मान के सॉल्व मत करना। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? ध्यान सुनना, अगर हमारे पास a प्लस बी है, दो मैट्रिक्स से पहले जोड़ा फिर इनका स्क्वायर किया, तो हम लोग क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बिल्कुल गलत है बेटा, ये गलत है। आइडेंटिटी यहां पर फॉलो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। तो कैसे हमने जोड़ दिया? इसको कैसे करते हैं? ध्यान सुनना, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हैं क्या बेटा? हाँ, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, ये होगा। a इंटू बी कभी b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। अगर बराबर होता तो इनको जोड़ देते हैं तो 2ab हो जाता, इसीलिए ये नहीं होगा, ये आपका होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये 6 प्रॉपर्टी हैं, इसको हटा दो, इसको लिख लो जल्दी से, फिर हटाएं, 2-3 प्रॉपर्टी और आपको बताएं, ठीक है। जल्दी से लिखो, जल्दी से तुरंत लिख लिया, ठीक। देखो एक प्रॉपर्टी और इसमें है, क्या है बेटा? ध्यान सुनो, देखो 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? देखो, अगर आपके पास क्या है? a इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए है, हमेशा वैल्यू क्या आएगी? ए मैट्रिक्स ही निकल के आएगी आपकी। ध्यान रखना, हमेशा ए मैट्रिक्स ही निकल के आएगी। 8वीं प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके पावर कुछ भी लगा दो, ये हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही निकल के आएगा आपका। समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को समस्या नहीं ना? चलो ठीक है। अब एक और तुम्हें बता दूं, देखो a इंटू बी है, ठीक है, a इंटू बी बराबर b इंटू सी है। ध्यान सुनना,
ए इंटू बी, तीन मैट्रिक्स हमारे पास है। अगर हमने ए इंटू बी करा और बी इंटू सी करा, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो गई, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया बी से बी काट दो, ए बराबर सी हो जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं करते, यहां पर ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी जरूरी नहीं है कि ए बराबर सी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे हम लोग सोचते हैं ना कि बी से बी काट दो तो ए बराबर सी, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। यहाँ वैल्यू बराबर हो रही है, समझ रहे हो क्या? कभी भी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हम इसको कभी भी ए बराबर सी नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां वैल्यू बराबर हो सकती है लेकिन मैट्रिक्स नहीं बराबर हो सकती है, किसी किसी कंडीशन में हो सकती है, लेकिन ऑलवेज ए बराबर सी नहीं होगा बेटा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी थी, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, फिर कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लो। फिर टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताएंगे बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। अभी कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक, प्रॉपर्टी पर बेस्ड, फिर आपको क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं। ठीक, लिख लिया जल्दी से लिख लो, फिर हटा दें हम इसको। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया है और एक बी मैट्रिक्स दिया है, और आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है जब ए स्क्वायर बराबर बी हो। तो ध्यान सुनना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको लगाते हैं, देखो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान सुनो। ए स्क्वायर बराबर बी है, यानी हमें क्या करना होगा, ए इंटू ए करना होगा, बी के बराबर करना होगा। कर दो भाई, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा 0 1 1, ठीक है। फिर इसी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करना है, अल्फा 0 1 1, ये कर दिया। और किसके बराबर होना चाहिए बेटा, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है आपका, 1 5 0 1, इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, अल्फा इंटू अल्फा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस का 0 इंटू 1 0, ठीक, ये हो गया। फिर अल्फा इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा, 0 इंटू कितना होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत? देखो फर्स्ट रो को उठाया फर्स्ट कॉलम के साथ, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, 0 इंटू 1 0, फिर इसके साथ अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ठीक। अब इसकी कहानी खत्म। अब इसको उठाओ, 1 इंटू अल्फा अल्फा प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब इसके साथ 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया। अब देखो ये किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है 1 5 0 1, ठीक है। ध्यान सुनो, अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, ये हो गया। अब एक बात समझो बेटा, ध्यान सुनना, क्या है 1 5 0 1, जब इक्वलिटी होती है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। देखो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस होती है, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। फिर यहां से क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ 0 0 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, प्लस का 4, यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहां से अल्फा की वैल्यू, ध्यान सुनना, देखो समझो, यहां से यहां अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस 1 आएगी, तो एक बात समझो, प्लस माइनस 1 है, आप सेटिस्फाई करके देखते हैं। अगर तुमने अल्फा की वैल्यू 1 रखा, तो यहां तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ गया, यहां रखोगे तो 1 प्लस 1 2 होगा। क्या 2 कभी 5 के बराबर होता है, नहीं होता है। यानी अल्फा के तो जो दो वैल्यू आई है, एक 1 आई एक -1, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा -1 रखो, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 तो आ जाएगा, ये इसके बराबर हो गया। लेकिन यहां रखो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी ये भी गलत हो गया। अच्छा 4 रख के देखते हैं, यहां पर बेटा 4 रखोगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर 16, क्या 16 कभी 1 के बराबर होता है, नहीं होता है, यानी ये भी गलत हो गया। यहां पर क्या होगा, अल्फा की कोई वैल्यू नहीं होगी, देयर इज नो वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। यहां पर कोई भी अल्फा की वैल्यू नहीं होगी। समझ गए, ये बेसिक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन करके प्रॉपर्टी कैसे, ये सब कर लिया हमने, ठीक। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ दीज मैट्रिसेस आर कॉम्यूट टू ईच अदर। कॉम्यूट टू ईच अदर का मतलब क्या है बेटा, अगर हम क्या करें, ए इंटू बी करें और बी इंटू
ए करें तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। चलो करके देखते हैं, करो 1 1 0 1, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी डी, ये करना है। किसके बराबर होना चाहिए बेटा, बी इंटू ए, तो ए बी सी डी हो गया। फिर क्या करना है आपका 1 1 0 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। चलो करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम से 1 इंटू ए कितना होता है बेटा, ए प्लस का 1 इंटू सी कितना होता है बेटा, सी होता है। पहले कॉलम से हो गया। पहले रो का सेकंड कॉलम से 1 इंटू बी, बी प्लस 1 इंटू डी, डी। फिर देखो इसका करते हैं 0 इंटू ए 0 प्लस 1 इंटू सी, सी। फिर इसका इसके साथ 0 इंटू बी कितना होगा, 0 प्लस 1 इंटू डी, डी हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू। अब देखो बेटा इसके साथ करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम से ए इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 0 0, राइट। फिर इसका इसके साथ 1 इंटू 1 सॉरी ए इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 1 बी, राइट। अब इसका इसके साथ सी इंटू 1 सी प्लस डी इंटू 0 0। फिर इसका इनके साथ सी इंटू 1 सी प्लस डी इंटू 1 डी हो गया। ये हो गया, कोई दिक्कत, हमें सी की वैल्यू चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से देखो ये इसके बराबर, ठीक, यहाँ पर सी है, यहाँ सी बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पर इसके बराबर है, यहाँ कर देंगे देखो इसके बराबर। बड़ा आसान है यार, ए प्लस सी बराबर क्या है आपका, ए प्लस 0 है। तो यहाँ से सी बराबर क्या होगा, ए माइनस ए, दैट इज सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी यहाँ 0 रखोगे, देखो डी इसके बराबर हो गया। आई बात समझ, मुझे बस सी की वैल्यू निकालनी थी। तो बड़ा ही सिंपल है। कॉम्यूट का मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन में कॉम्यूट बोले तो ए इंटू बी और बी इंटू ए करोगे, आपस में बराबर कर देना है। ये होता है कॉम्यूट टू ईच अदर का मतलब, ठीक। एक क्वेश्चन और कराते हैं जो आपकी किताब में दिया है। उस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे किताब में दिए हैं, आपके आर डी शर्मा में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है। वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आओ उस क्वेश्चन को, एक लास्ट क्वेश्चन वो कराते हैं, फिर इसका क्या बताएंगे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। चलो जल्दी से इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, हटा दे रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मल्टीप्लिकेशन x कोई मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये इसके बराबर आ रही है। अब सोचो कि x मैट्रिक्स को क्या लेट करोगे, अब तुम बताओ। इसको करने से पहले सबसे पहले देखते हैं बेटा कि जो हमारे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर देखो 2 बाई कितना है, 3 है, 2 रो है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, इसका ऑर्डर देखो कितना है, 2 बाई कितना है आपका 3 है। यानी यहां पर जो लिखा होता है, यहां पर जो लिखा होता है, समझो x मैट्रिक्स को क्या लेट करेंगे, लेट जो x मैट्रिक्स होगी बेटा वो कितने बाई कितने की होगी, समझो वो कितने बाई कितने की होगी। यहां जो आपका रो है इसका कॉलम होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, कॉलम। तो कॉलम तो मिल गया, 2 का हो गया। देखो इसका कॉलम इसका रो आपस में बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका रो इसका कॉलम 2 मिल गया, ठीक। अब इसका रो क्या होगा बेटा, जो यहां लिखा होता है वो इसका रो होता है, समझिए क्या, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाता है, जो बचता है 2/3 वो यहां लिखा जाता है, ऐसा हमने स्टार्टिंग में बताया। तो अब ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो मान लो ए बी सी डी, मान लिया, कोई दिक्कत। अब मान लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ भाई, कर दो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर कर दो। ए इंटू, चलो पहले रो को उठाओ, पहले रो को पहले कॉलम से, ए इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4b, राइट। फिर इसके साथ ए इंटू 2 2a, बी इंटू 5 5b, फिर इसका इसके साथ ए इंटू 3 3a प्लस बी इंटू 6 6b हो गया। इसको उठाओ, अब इसकी कहानी खत्म। इसको उठाओ इसके साथ c इंटू 1 c प्लस d इंटू 4 4d, ठीक। फिर इसके साथ c इंटू 2 2c प्लस d इंटू 5 कितना हो जाएगा 5d। फिर इसके साथ c इंटू 3 कितना होगा 3c प्लस d इंटू 6 6d हो गया। मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, कर लिया, किसके बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो। तो माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6 कर दिया। अब आपको पता है इक्वल टू कैसे करते हैं, इक्वल टू देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर, ये 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 इसके बराबर। अब बना लो कहीं भी इक्वेशन, a प्लस 4b बराबर कितना होगा बेटा, -7 के बराबर। अब देखो कहाँ a और b है, बहुत जगह a और b है, यहाँ पर a और b है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लो, 2a प्लस 5b बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, -8 के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, यहां से ए और बी निकाल सकते हैं, निकाल लो ए और बी, मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेट कर दो। जैसे करोगे एलिमिनेट, ए को एलिमिनेट करते हैं, 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू 4 8b इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस का 14, राइट। अब क्या हो जाएगा इसका, तो 2a ही रहेगा प्लस 5b रहेगा इक्वल टू माइनस 8 रहेगा। इतना कर लिया, सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करोगे 3b बराबर, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 माइनस का 6, देखो माइनस का 14 प्लस का 8 है तो 6 बचेगा। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू यहाँ चिपका दो, यहाँ रख दोगे b की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 4 इंटू कितना है -2 इक्वल टू कितना है माइनस का 7, तो a प्लस कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2 माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 7, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह आप करके देखना, c प्लस 4d ये 2 के बराबर, इक्वेशन बना दे रहा हूँ, c प्लस 4d बराबर किसके हो गया 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर आपका है जो छोटा है वही ले लो, 2c प्लस क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2c प्लस 2 इंटू 4 8d इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ये बेसिक है, एलिमिनेशन मेथड है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर 1 का इससे कर दो तो कितना हो जाएगा 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, राइट। कोई दिक्कत, घटा दो भाई, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये कट जाएगा, ये घटा दो कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, ये घट जाएगा कितना हो जाएगा 0, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई, d की वैल्यू 0 आ गई। जब d की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा c प्लस 4 इंटू 0 बराबर 2, तो d की वैल्यू कितनी हो, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये 0 है, c की वैल्यू 2 आ जाएगी, पता चल गया d2 आ गया। यानी हमारा जो रिजल्टेंट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x जो है वो कितना होगी बेटा, वो होगी a की वैल्यू क्या आई है बेटा, a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू क्या आई है बेटा -2 आई है, c की वैल्यू क्या आई है बेटा, c की वैल्यू 2 आई है, d की वैल्यू क्या है 0। ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल के आ गई। कैसे करना है बहुत ध्यान सुनना, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लो, फिर इसका ऑर्डर लिख लो, आई बात समझ में। तो जो पहला रो होता है वो इसका कॉलम बन जाएगा, क्या बन जाएगा कॉलम, तो लिख लो या 2 हो गया, फिर जो यहाँ लिखा रहता है वो यहाँ लगा दो, समझिए क्या, तो पता चल जाएगा कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हमें चाहिए, जितने बाई जितने चाहिए उतने मान लो। अगर 3 बाई 3 चाहिए तो ए बी सी डी ई एफ मान लो, समझिए क्या, जितने बाई जितने चाहिए। यहां से एनालिसिस करते हैं, यहां जो इसका क्या होता है बेटा, इसका रो होता है, ये इसका कॉलम होता है, ठीक समझ गए, जो इसका रो होता है वो इसका कॉलम होता है, ठीक। ये 2 से 2 कट जाता है, जो बचता है वो यहाँ लिखते हैं, तो 2/3 है, क्या 2/3, देखो 3 इसका तो 2 इसका होगा, राइट, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ मल्टीप्लीकेशन के बेस पे। अब हम हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। बहुत सिंपल है, बस टाइप बताऊंगा, आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी, इस क्वेश्चन को, फिर हेडिंग डालो टाइप ऑफ मैट्रिसेस, चलो जल्दी से लिख लो। अब देखिए हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। देखो बेटा 4 तरह की मैट्रिसेस होती हैं मल्टीप्लीकेशन की बेस्ड पर। देखो सबसे पहले आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होती है, कौन सी होती है। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर इसका आपने स्क्वायर किया, मतलब a इंटू ए किया, और वो फिर से ए मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी बेटा, वो कहलाती है आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स आपके पास है, अगर उसका स्क्वायर किया और वो किसके बराबर आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है बेटा, वो कहलाती है आपकी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहलाती है। एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, ए के पावर कुछ भी कर दो यार, ए के पावर कुछ भी, ए के पावर 2, ए के पावर 3, ए के पावर 4 कुछ भी कर दो, और वो क्या कर दे, नल मैट्रिक्स दे दे, तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बेटा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है, क्या होती है बेटा पीरियोडिक मैट्रिक्स, अगर a की पावर n+1 मतलब 2 से अधिक पावर हो, 2 से अधिक पावर हो, अगर उसकी वैल्यू a ही आती है तो वो क्या कहलाएगी, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पर जो n होता है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, आई बात समझ में इसका। और यहाँ पर k क्या कहलाता है, k इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, मतलब कोई भी पावर हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे
ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, क्या इन आइडम पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए वन प्लस वन लिख सकते हो बराबर ए आ जाएगा। यहाँ पर पीरियड क्या होगा, यहाँ पर पीरियड वन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हर पीरियोडिक मैट्रिक्स आइडम पोटेंट मैट्रिक्स होती है? नहीं बेटा, नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो ए क्यूब किया और ए आ रहा है तो क्या होगा आपका, ये आइडम पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा आपका, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे एक एग्जांपल आपको कराऊं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने ए मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स लिया, एलिमेंट क्या है 1/√2, 1/√2, फिर क्या -1/√2, ठीक है -1/√2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। चेक करना है कि बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप स्क्वायर करिए, स्क्वायर करिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखना, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2, 1/√2, फिर क्या -1/√2, फिर -1/√2, मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो देखो √2 कॉलम करते हैं, 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। फिर क्या होगा इसका इसके साथ, तो देखो इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब इसका इसके साथ, तो 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होता है 1/2, फिर इसका इसके साथ करोगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कहानी, इसका इसके साथ करो तो -1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा बेटा, -1/2 हो जाएगा। फिर इसका नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ -1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा बेटा, -1/2 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये सब क्या हो जाएगा, कट गया कट गया कट गया कट गया, कितना हो जाएगा 0 0 0, यानी ए स्क्वायर करने के बाद 0 आ रहा है, यानी कौन सी मैट्रिक्स होगी ये बेटा, आपकी नील पोटेंट मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। ऐसे ही ये 4 तरह की मैट्रिक्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन की बेस्ड पर, समझिए। कब होती है, जब ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, जब ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, जब ए के पावर कुछ भी कर दो, ए के पावर 4 5 6 7 8 कुछ भी कर दो और 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर ए के पावर कुछ भी रहे, 2 रहे 3 रहे 4 रहे, अगर ए ही मैट्रिक्स आती है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सारी पीरियोडिक मैट्रिक्स आइडम पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होती हैं, लेकिन सारी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ए के पावर 2 को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ए के पावर 1 + 1, ठीक है, यहाँ पर पीरियड 1 हो जाएगा तो पीरियोडिक हो जाएंगी। लेकिन अगर ए क्यूब बराबर ए आ रहा है तो पीरियोडिक होगा, ए क्यूब बराबर ए आ रहा है तो पीरियोडिक होगा, लेकिन ये आइडम पोटेंट नहीं होगा। आइडम पोटेंट केवल स्क्वायर के लिए वैलिड है, अगर पावर 2 है तभी आइडम पोटेंट के लिए वैलिड है, समझिए। तो आई होप ये मल्टीप्लीकेशन का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अगला जो लेक्चर होगा बेटा उसमें मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस सिखाऊंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।